आज यही सोचकर बैठा है कि पाकिस्तान और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उनके अंदर वो जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ कहा जा सकता है जो सेनानी हैं वो मौजूद हैं। ये भी आज कहा जा सकता है कि जंग में लड़ने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, ये मूछें क्या कहती है? ये मूछें तन करके रहेंगी और उग्रवादियों को समाप्त करके रहेंगी ये। और जो मोदी जी ने निर्णय लिया है बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और उनका आतंक ठिकाने समाप्त करने के लिए जो नोट ठिकानों के ऊपर इन्होंने अपना ये स्ट्राइक किया है बहुत समझ सोच के किया है। और सभी सैनिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हम उनकी सब साथ हैं। जितने भी भारतवासी हैं वो सब भारतवासी सब उनको धन्यवाद दे करके उनके साथ रहने का। कारगिल की लड़ाई देखी, क्या लगता है कि 1971 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, अब हिंदुस्तान है, कितना बदल गया है? जो हिंदुस्तान की फौज है वो किस तरीके से एक जो सिंदूर है उसका बदला ले रही है आज? मैं कैप्टन नंद सिंह, जो कारगिल का युद्ध हुआ था और उसमें 71 का वार हुआ, उसमें देखते हुए जो आज का समय है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। हमारे पास में अच्छे अच्छे हथियार है, अच्छे अच्छे फाइटर है, वो आ चुके हैं। तो पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान अभी है न हमें अंदर घुस करके और मारेगा। जो उग्रवादियों ने कारियाना हमला किया था हमारे ऊपर, उसका आज माकूल जवाब दिया है हिंदुस्तान ने। उसके लिए हम मोदी जी और आर्मी को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? इस स्ट्राइक कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको नेस्त नाबूद किया है। जी नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी मैं अभी जो मोदी जी ने कार्रवाई की है इसके लिए मोदी जी और भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मोदी जी ने जैसा कहा था वैसा करके दिखा दिया। उन्होंने बहुत ही तसल्ली से सोच समझ के नीति के अनुसार पाकिस्तान को के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नस्तो नाबूद कर दिया है और बहुत ही अच्छा किया है। अगर इसके खिलाफ अब पाकिस्तान कोई इसके अगेंस्ट कार्रवाई करता है तो इसको पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को बिना सोचे समझे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आप तैयार हैं बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ बॉर्डर पे जाने के लिए। मोदी जी का हुक्म चाहिए, सिर्फ आधा घंटे का टाइम चाहिए, उसमें हम बिल्कुल तैयार हैं। क्या कहेंगे आप? अभी जो मोदी जी ने कार्रवाई की है, उग्रवादियों को ख़त्म करने के ठिकानों को नष्ट किया है, हम पूरी आर्मी और उन बहादुरों को, जवानों को सलूट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उग्रवाद की जितने ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया। और अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ कर जवाब देगा। हम तो हमेशा मोदी जी के ऑर्डर के मुताबिक चलते हैं। देश पूरा आज है ना मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है, आर्मी को धन्यवाद दे रहा है। उन्होंने तसल्ली से 15 दिन हो गए, उन्होंने तसल्ली से सोच कर उग्रवाद को ख़त्म करने का निर्णय लिया। कोई उन्होंने दूसरे रहायशी इलाके पर नहीं किया, उग्रवाद को मारने के लिए उन्होंने। कैप्टन साहब 26 वो कहा जा सकता है कि बेकसूर जो लोग, वो परिवार जिन्होंने अपने घर वालों को, अपने लोगों को खोया है, ऑपरेशन जो सिंदूर है, क्या लगता है कि अभी और आतंकवादी हैं, आतंकी ठिकाने हैं, उन्हें नेस्त नाबूद करने की जरूरत है? अभी भी भारतवर्ष का ये इरादा है कि जितने भी उग्रवादियों के ठिकाने हैं उनको अच्छी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। अभी किसी को अंदर घुस के भी मारेंगे तो, लेकिन सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन उग्रवाद के जो ठिकाने हैं उनको बिल्कुल ही बर्बाद करके छोड़ेंगे हम। और हम भी खुद एक्समैन होते हुए भी हम तैयार हैं। जो अगर भारतवर्ष के हमारे को आर्मी की तरफ से कोई भी आदेश मिलता है तो इसी टाइम हम रवाना होने के लिए तैयार हैं, जो अग्रिम क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए। सिंधु जल समझौता कहा जा सकता है कि भारत में बिल्कुल लगातार जो पूर्व आर्मी में रहे हुए हैं, आर्मी के पूर्व सैनिक हैं, वे भी लगातार तैयार है कि हम कभी भी जैसे ही आदेश होगा हम सीमा पर जाकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सीधा जोधपुर का रुख कर लेते हैं जहां पर चंद्रशेखर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जी चंद्रशेखर, क्या जानकारी?
देखिए, इस वक्त हम जो पावटा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पाकिस्तान जो 1971 के युद्ध में अपना टैंक छोड़ के चला गया था, भाग गया था, उसके बाद यहां पर लोग जो है आज की रात की कार्रवाई के बाद यहां पर लोग जश्न मना रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि टैंक के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और यहां पर जो है आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया जा रहा है और लोग जो है जो लगातार अगर बात करें तो और आगे बड़ी कार्रवाई की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहां पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और यहां पर जो है आतिशबाजी करके यहां खुशी मनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पर जो लोग ये अगर जो कार्रवाई की गई उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पटाखे छोड़े जा रहे हैं और नाच कर जो है खुशी का इजहार किया जा रहा है। लोग जो ये जो आतिशबाजी ऊपर की जा रही है, आप देख सकते हैं कि आसमान में जो ये भारत का शौर्य जो है उसको जो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। आतिशबाजी आतंकवादियों को एक तरह से जो कड़ा संदेश सिविलियंस की तरफ से कि अगर तुम ऐसी हरकत करोगे, अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये बदलता भारत है और इस बदलते भारत की तस्वीर का कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बदला लिया गया है पहलगाम का, उसका जो कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है, जो लोगों में जो रिएक्शन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पटाखे छोड़े गए हैं और पटाखे छोड़कर जो है आतिशबाजी करके यहाँ पर जो खुशी का इजहार किया गया है। बात करेंगे सर, गजब की खुशी, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि ऐसे और हमले हो और जल्द से जल्द पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए और हम ऑपरेशन सिंदूर में हमारा पूरा भारत साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में, हम ये चाहते हैं कि ऐसे हमले और हो और हमें जल्द से जल्द इन आतंकवादियों से छुटकारा मिले। आतंकवाद से छुटकारा मिले, आतंकवाद की फैक्ट्री से छुटकारा मिले, क्या कहेंगे आप? आतंकवाद से छुटकारा मिलना चाहिए, बिल्कुल जरूर सर। आतंकवाद की फैक्ट्री जो है उसको भी बिल्कुल, आतंकवाद से भी और आतंकवाद की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, जहां से आतंकवादी बन करके पैदा होकर के आ रहे हैं, उससे भी छुटकारा मिलना ही चाहिए। कम से कम अपना पीओ के तो अपने भारत में वापस आने चाहिए ताकि वहीं पर ज्यादा उन्हीं की स्थानीय लोगों की मतलब मिली भगत से इस आतंकवादी आते हैं, तो पीओ के तो कम से कम वापस अपने भारत में आना ही चाहिए, तभी वहां से आतंकवादी गतिविधियां रुकने में थोड़ी सहायता मिलेगी। हम देखिए, हम सुबह से बता रहे हैं कि जोधपुर में जो है ये दिल मांगे मोर वाली स्थिति है। जिस तरह से भारत ने जो है बदला लिया, उसके बाद पीओ को भारत के अंदर मिलाने की मांग जो है जोधपुर की तरह से उठी है, सूर्य नगरी की तरह से इस तरह की मांग उठी है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर हमारे साथ बने रही। मैं फिर से बात करूंगा। फिलहाल लगातार जो जोधपुर है, सूर्य नगरी, वहां से लोगों में जबरदस्त उत्साह है, स्वागत किया जा रहा है भारत की सरकार का, हमारी सेना का। और इस वक्त सीधे हम आपको ले चलते हैं। पड़ जा रहा है जम्मू कश्मीर के पीछे, तो समझिए क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके यहाँ पे सेना में हर जम्मू कश्मीर के हर जिले के लिए एक एक यूनिट है। आतंकी संगठनों को उसी हिसाब से तैयार किया जाता है और बाकायदा मासूमों को निशाना बनाया जाता है। इस लिहाज से उनको ट्रेनिंग दी गई, बाकायदा सैन्य ट्रेनिंग दी गई कि तुम निहत्थे घेरो और फिर घेर के मारो। सोचिए निर्ममता, मानवता की कितनी पराकाष्ठा इन्होंने पार की होगी। तो जब ऐसे लोगों का जी, कुपवाड़ा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और ये सरहदी ज़िला जम्मू कश्मीर का जहाँ पर लगातार अभी जो है अब वो आर्मी चारों तरफ जो है ऑपरेशन चला रही है और लगातार तमाम जगहों पर सिक्योरिटी को कड़ा कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये बहावलपुर की तस्वीर है पाकिस्तान में, जहां पर दहशतगर्दों पर जैसे ही कार्रवाई हुई है हड़कंप मच गया है, चारों तरफ हड़कंप मच गया है। कैसे जो लश्कर के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया। देखिए, बिलाल कैंप में जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड, और ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान से। यहाँ पर कोटली का इलाका जहाँ पर ये स्ट्राइक की गई है वो LOC से 15 किलोमीटर दूर बताया जाता है। यहाँ पर लश्कर का शिविर है जिसे नेस्तनाबूद किया गया। बहरहाल प्रतिक्रियाएं आ रही है। ऐसे में आतंक को